जाता है कि कहीं मैं फेसबुक पे तो नहीं या इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मेरी बहुत सारी फेक प्रोफाइल्स बनाई। सियासत के मैदान में उतरते हैं तो उन्हें लेकर एक परसेप्शन लोगों में ये होता है कि इन्हें ज़मीनी हकीकत का पता नहीं, और ये जो भी बात करेंगे वो ज़मीन से हटकर होगी, हकाइक पर मबनी नहीं होगी, और ये अपनी उसी कैम्ब्रिज और बाकी जो बड़ी बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटियां हैं, उन यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ाई इन लोगों ने की होती है, बस उसी के इर्द गिर्द इनकी तमाम सोच जो है घूमती रहती है। ये जो प्लान और जो प्रोग्राम देते हैं वो प्लान और प्रोग्राम रियलिस्टिक नहीं होते हैं, इन्हें ज़मीन की कोई खबर नहीं होती है। इसीलिए ख़ानदानी राज से जुड़े हुए जितने भी सियासतदान हैं वो या तो भागकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, या अगर वो उनकी कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है उसका हाल वक्त के साथ ख़राब हो रहा है। अगर हम ख़ानदानों की बात करें तो एक सियासतदान है जो नज़र आता है कि वो वाकई ख़ानदानी राज से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसने अपनी भी एक दुनिया बनाई है, लेकिन कामयाब हुआ हो वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव बहुत खूबसूरत बोलते हैं। आप असेंबली में जब उनकी तकरीर सुनते हैं या उससे पहले चुनावी जनसभाओं को जब वो संबोधित करते थे तो आपको उनकी आवाज़ में वो गनगरज और वो बात नज़र आती थी जिससे आप कहने पर मजबूर होते हैं कि वो एक बेहतरीन सियासतदान है। उसके अलावा ख़ानदानी और भी कई लोग हैं जो सियासत के मैदान में इस वक्त सक्रिय हैं, बहुत ज़बरदस्त उनकी पकड़ है सियासत के ऊपर, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनके बोलने का अंदाज़ ये बताता है कि ये चूंकि फलां के बेटे हैं इसीलिए ये सियासत में हैं, इसीलिए ये पार्टी के रहनुमा और रहबर हैं, इसीलिए ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। लेकिन एक ख़ानदान ऐसा भी है जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं इल्तिजा मुफ्ती, स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद के परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, यानी मुफ्ती मोहम्मद सईद इनके नाना थे। ये सियासत के मैदान में जब से उतरी हैं और जब से इनके इंटरव्यूज़ या उसके अलावा इनके साथ जब किसी ने कहीं कोई बातचीत की है या कहीं पर इन्होंने कोई तकरीर की है तो लगभग मैंने इनको हर जगह फॉलो किया अच्छा खासा, और बिल्कुल सरसरी सी रीडिंग भी अगर इल्तिजा मुफ्ती की जाए तो एक बात समझ में आती है कि उन्हें वो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं और ज़मीन पर हो क्या रहा है उसकी जानकारी उनको अच्छी खासी है। माँ ने उनकी तरबियत इस तरीके से की है कि बेटी को इस बात की समझ है कि जब मैं ग्राउंड पर उतरती हूँ, मैदान में खड़ी हूँ, तो मुझे हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ, हर सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ, हर तरह की सियासी सोच के साथ, हर तरह की मजहबी सोच के साथ किस तरह का बर्ताव करना है। इल्तिजा मुफ्ती के वीडियोज़, इल्तिजा मुफ्ती की बातचीत साफ करती है कि उन्हें इन तमाम बातों की समझ है, और जब वो बयान भी देती हैं या वो इंटरव्यू भी देती हैं तो कंट्रोवर्सी से कैसे बचना है वो भी उन्हें बखूबी आता है, और किसी वक्त कंट्रोवर्सी कैसे खड़ी करनी है वो उन तरगीबों की भी उन्हें समझ अच्छी है। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने फेसबुक का अकाउंट बनाया है और इल्तिजा मुफ्ती के नाम से अब वो फेसबुक के ऊपर सक्रिय हैं, और बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने अपने पहले वीडियो में क्या कुछ कहा वो आप ज़रा ध्यान से सुनिए, और आपको सुनते सुनते ही लगेगा कि वाकई इल्तिजा मुफ्ती एक समझदार, सूझबूझ रखने वाली सियासतदान है और चाहती हैं कि लोगों के साथ जब एंगेज किया जाए तो हेल्दी डायलॉग के लिए एंगेज किया जाए, सेहतमंद डायलॉग के लिए एंगेज किया जाए। ज़रा सुनिएगा इल्तिजा मुफ्ती अपने इस नए फेसबुक अकाउंट को लेकर क्या कहते हैं। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि कहीं मैं फेसबुक पे तो नहीं या इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मेरी बहुत सारी फेक प्रोफाइल्स बनाई हैं, तो मुझे लगा क्यों ना बिस्मिल्लाह करके आज मैं फेसबुक पे आपसे एक राब्ता बनाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में यूज़ करते हैं, और मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ कि शायद पॉलिटिकली हमारे ख्यालात अलग हों, लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि मेरे पेज पे भी जब भी हम किसी भी चीज़ को डिबेट करें, डिस्कस करें, तो एक डिसेंसी के दायरे में करें। और फिलहाल अभी मेरा यही फोकस है कि मैं हमारे इश्यूज़ को डिस्कस करूं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कौन से इश्यूज़ हैं जो हमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, and I hope that we can have constructive, meaningful discussions, about various issues that affect us. So I'm looking forward to hearing from you, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपने recommendations और suggestions दें। आपने सुन लिया इल्तिजा मुफ्ती क्या कह रही हैं, यानी वो संवाद की बात कर रही हैं। वो कह रही संवाद हो तो संवाद उस दायरे में रहे जिस दायरे में आप बात कहें मैं बात सुनूं और मैं बात कहूं आप बात सुनें। हम झगड़ा न करें, हम अपने संवाद को एक स्तर का रखें
और उस स्तर से नीचे संवाद को लेकर ना जाएं। हम सियासत करें, मगर सियासत में भी इतना एहतराम बाकी रखें कि कल जब हम सियासी दंगल से या चुनावी दंगल से बाहर आएं तो एक दूसरे के साथ कम से कम नजरें मिला सकें। ये वो कदरें हैं जिन कदरों की बात एक वक्त में इनके नाना मुफ्ती मोहम्मद सैयद किया करते थे। वो अक्सर ये कहते, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर जब मेरी कभी उनसे बात होती और मैं पूछता उन्हें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो इस तरीके की सियासत करते हैं, तो वो कहते कि जिस अंदाज में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं उस अंदाज में ही वो इस तरह की सियासत करते हैं जो बड़ी ख़तरनाक है। तो इसका मतलब ये, और वो एहतराम भी करते थे अपने तमाम सियासी हरीफों का, वो एहतराम करते थे अपने तमाम ओपोनेंट्स का, और कहते थे कि हम सियासत के मैदान में हैं, इस मैदान में कोई हमारे साथ चलेगा, कोई हमारी मुखालफत करेगा, हमारी पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए जो हमारा मुखालिफ है वो भी उतना ही मजबूत हो जितनी मजबूत हुकूमत होती है। ये उनके ख्यालात थे, और ऐसा लगता है कि इल्तिजा मुफ्ती ने अपने नाना से ये सारी बातें सीखी और समझी हैं। संवाद का एक रास्ता उन्होंने फेसबुक के जरिए शुरू किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और अब देखना ये होगा कि ये जो संवाद का रास्ता उन्होंने, ये दरवाज़ा उन्होंने खोला है, क्या इस संवाद के जरिए इल्तिजा मुफ्ती अपनी माता की और अपने नाना की लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएंगी या नहीं। और दूसरी बात ये भी कि जब ख़ानदानी राज की बात की जाती है तो जैसा मैंने अनुभव किया है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस जिनके पिता बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे तो वो भी पॉलिटिशियन बन गए, जिनके दादा बड़े पॉलिटिशियन थे तो पोता आगे पॉलिटिशियन बन गया। लेकिन आज के वक्त में देखा यह जा रहा है कि जब वो स्टेज के ऊपर चढ़ते हैं और बात करना शुरू करते हैं तो ज़मीन पर बैठा हुआ आदमी कहता है कि ये क्या कह रहे हैं, मेरी समझ से परे है, इन्हें तो ज़मीन की खबर ही नहीं। दूसरी तरफ कोई और राजनेता जो ज़मीन से चलकर ऊपर तक पहुंचा है, जब वो ऑटो वाले की बात करता है, पानी पिलाने वाले की बात करता है, पीएचई के मुलाजमों की बात करता है या आम आदमी की बात करता है, तो आम आदमी कहता है ये मेरी बात कर रहा है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जब आप स्पून फेड होते हैं कि बचपन से आप एक ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं जिस माहौल में हर एक चीज़ आपकी घंटी बजाते ही आ जाती थी, आप एक सियासतदान के घर में पैदा हुए हैं, उसके चलते सियासत की आपको समझ है, लेकिन समझ होने के बावजूद आपके अंदर हर वक्त एक एरोगेंस रहती है कि मैं तो इतने बड़े सियासी खानदान से ताल्लुक़ रखता हूं, मुझे इन चीज़ों को अवॉइड करना है। वो अवॉइड अब इसलिए करते हैं क्योंकि वो सीख आपने अपने पिता से ली होती है, जिन्होंने ज़बरदस्त स्ट्रगल करके अपनी एक दुनिया बनाई होती है। तो पिता की अक्सर ये कोशिश रहती है कि मेरे बेटे को हवा भी न लगे उस चीज़ की जो चीज़ें मैंने झेली हैं, जो चीज़ें मैंने सही हैं। इसीलिए बड़े सियासतदानों के बच्चे आपने देखे होंगे कि जब वो सियासत के मैदान में उतरते हैं, न तकरीर उनके पास, न तहरीर उनके पास, न बात उनके पास, न चीत उनके पास। और जब उनको बातचीत करना, तकरीर करना, तहरीर करना, ये सब चीज़ें आने लगती हैं, तब तक उनकी उम्र वहाँ पहुँच चुकी होती है जहाँ आप कहते हैं कि अब एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें कर रहा है। मगर इल्तिजा मुफ्ती इन सब से मुख्तलिफ है। उम्र में अभी काफ़ी छोटी हैं, लेकिन उसके बावजूद जितना मैंने उनको देखा है और जितना मैंने उनको समझा है, साफ तौर पर यह पता चलता है कि वो एक अच्छी सियासतदान है। और जिस तरीके से उनकी मां ने अपने पिता को एक कांग्रेस के वर्कर, एक कांग्रेस के लीडर से जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया, ऐसा लगता है कि इल्तिजा अभी आहिस्ता आहिस्ता उसी रास्ते पर चल रही है।